अरे, पार्क करके भागने के लिए 12 पॉइंट, 15 दिन तक की हिरासत। ये तो सुंदरता के लिए है। मैंने मॉइस्चराइजिंग यूकोमिया और कैंडिड डेट्स भी डाले हैं। देखो कहाँ भागते हो। अरे गार्मिन, ये बच्चा। तुम्हारे पास 15 मिनट हैं। आ आइस फ्यूरी आ रही है। 15 मिनट। जल्दी करो, जल्दी करो। आ पार्किंग 8848 मैं तुम्हें याद रखूंगा। ओ मिस, क्या आप मुझे वो बॉक्स वापस कर सकती हैं? माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। हेलो बहन शाओमी। ये नीचे दिया गया है। कंपनी 11 बजे गाड़ी भेजेगी। सारी सामग्री स्टेशन पर सौंप दो, फिर बाद के चरण में जाओ। चिंता मत करो, मैं अक्सर समय पर सामग्री भेजता हूँ। यह बिंदु इस समय मेरे पास अभी भी दृश्य देखने के लिए आधा घंटा है। लेकिन तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। अगर सामग्री का ये बैच बाद के चरण में नहीं भेजा गया तो आज रात का प्रसारण निश्चित रूप से विलंबित हो जाएगा। भगवान की नजर है। तुम मेरा टीवी पर इंतजार करो। पहले मैं अपना निजी हिसाब चुकता करता हूँ। अरे जिया बिंग दीदी, अरे ये हम दुश्मन का रास्ता तंग होता है। सुबह भाग गए, शाम को छुप नहीं सकते। तुम नीचे उतरो। तुमने मेरे फ्लफी राइट ईयर को फाड़ दिया। माओ रिपेयरिंग का कितना खर्च आएगा? रिपेयर फीस की बात करने से पहले मुझसे माफी मांगो। झूठा दावा करना। मेरे पास तुम्हारा नाटक देखने का समय नहीं है। ये लो, मुझे अभी बहुत जरूरी काम से जाना है। जाने नहीं दूंगा। तुम सोचते हो हर कोई तुम्हारी तरह काला है। जिसने पैसे लिए वह तो बस एक नीच कमीना था। जो रास्ता रोके वह कुत्ता बन जाए। तुम किसे कुत्ता कह रहे हो? तुम इतने बेअक्ल क्यों हो? मुझे जल्दी है। मेरे पास सच में तुमसे निपटने का समय नहीं है। अरे रे तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? मुझे पैसों से मतलब नहीं। ये पैसे लेकर अपनी जमीर खरीद लो। दुनिया ऐसी कैसे हो गई? 8848 के बाद सड़क पर मुझे मत दिखना। एक बार दिखे तो एक बार पीटूंगा, एक बार दिखे तो एक बार पीटूंगा। फिर मिलेंगे। क्या इतनी जल्दी है? अरे तुम सच में बहुत जल्दी में हो। जान का खेल है। ऊपर आ जाओ। मेरे बिना लोगों को कैसे बचाऊंगा? बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम कब तक भाग सकते हो? मैंने सुना है छोटा झाओ इमारत से कूदने वाला है। तुम्हें अभी भी मौके से निकला था। तुम इस बारे में क्यों नहीं सोच सकते? यूसे के बारे में क्या ख्याल है? यह छोटा झाओ कंपनी का सर्वेक्षक है। इस बार उसके सुपरवाइजर ने डेटा में गलती कर दी। श्रीमान जी का मतलब है उसे भी निकाल देना, लेकिन वह श्रीमान जी से मिलने पर अड़ा रहा। नहीं तो वह इमारत से कूद जाएगा। मैंने उम्मीद की कि श्रीमान जी आने के बाद श्रीमान जी को छत पर खींच लिया। कहा कि उसे स्पष्टीकरण देना ही होगा। अब स्थिति बहुत खतरनाक है। हम पुलिस को बुलाने की हिम्मत नहीं करते। उसे और उकसाने से डरते हैं। इसलिए हम केवल उसे कुछ मुआवजा देने का रास्ता खोज सकते हैं। देखें कि क्या आप सुपरवाइजर की गलतियों को नियंत्रित कर सकते हैं। है। तुम तो बैठे भी क्यों हो? क्या यह संभव है कि तुम मुआवजे से बच रहे हो
और दुर्भावनापूर्ण छंटनी कर रहे हो। लोग तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं, तुम कहते हो निकाल दो, निकाल दिया जाता है। क्या तुम टूट नहीं सकते? तुम कौन हो? मेरा नाम सोंग जियामिंग है। बस एक परेशान करने वाला राहगीर। इलांग अब हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। तुम्हें उस व्यक्ति को जल्दी शांत करना होगा। मैं सारा पैसा ले आया हूँ। अगर पापा देने से मना करे, मैं इसका भुगतान कर दूंगी। मैं उसके लिए ले आऊंगी। यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ। मैंने नहीं किया, तुम मुझे निकाल रहे हो। मैं महीनों से कंस्ट्रक्शन साइट पर ब्रेक भी नहीं ले पाया, तुम मुझे क्यों निकालोगे? नहीं 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 सर, छोटा जाओ, अब किसी पर भरोसा नहीं करता। वो सिर्फ औरतों से पैसे मंगवाता है। तुम्हें मुझे सफाई देनी होगी। मिस्टर ली, मुझे बताओ, उत्तेजित मत हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? देखो, पैसे लेकर मत आना। तुम सब वापस जाओ, थोड़ा पीछे हट जाए, ठीक है? कोई नहीं आया, कोई इधर उधर घूमकर उसे देखे नहीं। भाई, कोई भी निंगबो से नहीं है। हाँ, क्या हुआ? मैंने तुम्हारी बोली पहचान ली। हम सब गांव के ही लोग हैं। तुम उन पर भरोसा नहीं करते। मुझ पर भरोसा करो, ठीक है? अरे, तुम क्या कर रहे हो? भैया, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने यह भी कहा था, मैं लोगों को बचाने से रुक नहीं सकता। उसने कहा सिर्फ औरतें। तुम जाओगी? उसे चोट लगी है। क्या मुझसे बेहतर कोई है? जल्दी करो, मुझे अंदर आने दो। शायद अब भी उसे समझाने की उम्मीद है। समय बर्बाद मत करो, मैं दोपहर से यहाँ खड़ा हूं। अगर तुमने और बोला तो मैं उसे गोद में लेकर नीचे कूद जाऊंगी। जल्दी करो, जल्दी करो। बस करो, मेरे पास मत आओ। ठीक है, मैं नहीं हिलता। यह लो। यार, सारी सुबह थक गया होगा। जरूर भूख लगी होगी। पहले तुम आओ, मैं तुम्हें लॉर्ड gnocchi खिलाता हूँ। लॉर्ड gnocchi से मुझे मत बेवकूफ बनाओ। पहले पैसे लाओ, यार। पापा ने मुझे बताया था, जब इंसान अकेला होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, बस लॉर्ड gnocchi के बारे में सोचो। तुम किसी भी चीज से गुजर सकते हो। अनंतता का रास्ता। हम निश्चित रूप से जीवित रहना जारी रख सकते हैं। क्या मिस्टर ली ठीक है? छोटा झाओ ठीक है? क्या तुम ठीक हो? छोटा झाओ, क्या छोटा झाओ ठीक है? क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक हो। इसके बारे में मत सोचो। चीजें हमेशा ठीक हो जाती हैं। लीना और छोटा झाओ के साथ जो हुआ वो उसकी व्यक्तिगत समस्या है, कंपनी से कोई लेना देना नहीं। मीडिया से बात करते समय सावधान रहना। मैं इंडस्ट्री मिनिस्ट्री को समझा दूंगा। मैं इसे सावधानी से संभालूंगा। उस लड़की से माफी मांगना याद रखना। लूटने वाला। इलांग, मैं पहले तेरी गाड़ी घर ले जाता हूँ। बाद में अस्पताल से तुझे लेने आऊंगा। कृपया यूजे। तुमने पैसे कैसे ठगे? बस एक कमीना हूं जो रास्ता रोके कुत्ता बन जाए। तुम भूल गए कि तुमने क्या कहा था। मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ। धन्यवाद पापा, मुझे जान बचाना सिखाने के लिए। प्यार बढ़ता जाता है, लेकिन तुम जैसे दिल के काले इंसान के लिए समझ नहीं आएगा। नमस्ते दीदी शियाबिंग।
ट्रांसपोर्टर आधे घंटे में निकल रहा है, तुम कैसे अब तक सामान भेजा नहीं? अरे 10 मिनट दो, जल्दी पहुंच जाऊंगा। ओह फ्लफी, ठीक है। भगवान, मेरे साथ ऐसा मत करो। देर नहीं करनी तो गाड़ी में बैठो। छोटा झाओ का मामला उसकी निजी समस्या है, कंपनी से कोई लेना देना नहीं। मीडिया से बात करते समय सावधान रहना। ली जियानगो, तुम्हारी सारी कमाई डूबते देखना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। जो आना है आकर रहेगा। मेरे मां बाप को तुमने जो फंसाया, उनकी पीड़ा तुम भी नहीं भोग सकते। तुमने मेरे परिवार से जो धन दौलत और हैसियत चुराई है, मैं तुमसे उसे धीरे धीरे वापस दिलवाऊंगा। बस 2 ब्लॉक दूर है, आखिरी 5 मिनट में पहुंच जाना चाहिए। बहन जियांग का ट्रांसपोर्टर सड़क पर ट्रैफिक जाम से डरता है। वो पहले ही जल्दी निकल चुका है, स्टेशन चला गया। तुम मुझे रोक क्यों नहीं रहे? अब क्या? मैं इसे कैसे रोकूं? तुम क्या कर रहे हो? कंपनी इस दिशा में नहीं है। स्टेशन इस दिशा में है। अगर हम छोटा रास्ता लें तो शायद पकड़ सकें। रास्ता बहुत संकरा है, कार से नहीं निकला जा सकता। ओ यार, ये क्या है? माफ कीजिए, डिलीशियस मोमेंट का मटेरियल टेप डिलीवर हो चुका है। एक्सक्यूज मी। वैसे भी हम दोनों बराबर हैं। तुमने मेरे फ्लफी कान तोड़ दिए। मैंने तुम्हारी कार का चेक रगड़ दिया। लेकिन चिंता मत करो, मैं मरम्मत का पैसा दूंगा। पैसे की जरूरत नहीं। मुझे डर है तुम दिवालिया हो जाओगे। आज तुम्हारा कॉलम आखिरी अंक है, क्योंकि ऑडियंस रेटिंग्स बढ़ने की उम्मीद नहीं है, इसलिए कंपनी ने शो रद्द करने का फैसला किया है। नहीं। मिस्टर झो, हमारे प्रोग्राम की वास्तव में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है, बस बजट बहुत कम है, स्टार नहीं ले सकते। झाओ हान के मौजूदा शो में न तो स्टार है न ही टॉपिक्स। ऑडियंस रेटिंग्स नहीं है। कंपनी का क्या, ऑडियंस रेटिंग डेटा देखो। तो ऐसा ही होने दो। समंदर, तुम एक नया कॉलम ग्रुप बना सकते हो। ओह सोंग जियामिंग, मुझे याद है तुम प्रोजेक्ट स्टाफ लगते हो। यह कॉलम अब नहीं रहा, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म। तुम गार्मिन को नहीं जाने दे सकते। ये 0 से शुरू हुआ था, गार्मिन ने इसे थोड़ा थोड़ा करके बनाया, कम ऑडियंस रेटिंग के बावजूद, लेकिन कम से कम प्रोग्रामिंग की एक नई विधा तो बना दी। वो एक हीरो है। चीनी शेफ ने इंटरनेशनल टॉप वेस्टर्न फूड कंपटीशन जीता। शंघाई एलन वेस्टर्न रेस्तरां के शेफ लियू से परसों बेहद खुश थे। मिस्टर झो, क्या आपने नहीं कहा था कि कोई टॉपिक और स्टार नहीं बचे? यह नया शेफ ली वुजू, पहली बार फ्रेंच कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला, वही चीनी शेफ जिसने गोल्ड मेडल जीता। अगर हम उसे ला सकें, ऑडियंस रेटिंग्स आसमान छू लेंगी। अगर सच में उसे इनवाइट कर पाए।
तो ये कॉलम चलता रहेगा। मुझे लगता है बेहतर होगा गेस्ट बदल दे। ली यूजे को इनवाइट करना नामुमकिन है। बॉस, आपने कोशिश तो की ही नहीं। नामुमकिन कैसे कह सकते हैं? मैंने सुना है उससे ज्यादा बिजी कोई नहीं। सच में नहीं हो पाएगा। मेरे सोंग जियामिंग के डिक्शनरी में नामुमकिन शब्द ही नहीं है। बॉस जो, प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए। मैं जरूर इस मसीहा को इनवाइट कर लाऊंगी। सिस्टर झांग, ये गेस्ट सच में इनवाइट करने लायक नहीं। ये रेस्तरां जो ली यूजे अभी खोल रहा है, अभी की पॉपुलर फ्राइड चिकन वाली, वे सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाते हैं। हर दिन सीमित मेहमान ही लेते हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि कोई हमें ढूंढ ही नहीं सकता। ढूंढ निकालना ही असली माजरा है। सब हौसला रखो, अपने सारे कनेक्शन इस्तेमाल करो। चाहे कोई भी तरीका हो, ली यूजे को ढूंढ कर ही रहोगे। बहुत अच्छा, हौसला रखो। चलो चलो, जुट जाओ। हेलो, ठीक है, समझ गया। जियामिंग दीदी, नीचे एक आंटी ने कहा कि आपका शो देखने के बाद, खासतौर पर आपसे मिले हैं, वो नीचे बहुत देर से इंतजार कर रही है। ब्रॉडकास्ट के बाद। मिस सोंग, शुक्रिया। हमारी दुकान वो तो बंद होने वाली थी। पिछली बार आप लोगों ने जिस शो से हमारी प्रमोशन में मदद की, उसकी वजह से अब हमारी दुकान का कारोबार काफी बेहतर हो गया है। यह आज मैंने हाथ से बनाई हुई लाड़ सूप है। यह खास तौर पर आपके लिए लाई हूँ। आइए चख कर देखिए। शुक्रिया आंटी। नहीं, शुक्रिया आंटी। देख रही हूँ आप काम में व्यस्त हैं। मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। अलविदा। आपका स्वागत है। ठीक है, बाय बाय। बाय। ठीक है। रिपोर्ट के मुताबिक ली ग्रुप कंस्ट्रक्शन साइट हादसा अभी भी जांच के दायरे में है। घायल मजदूर को शिंगचेन हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया है। अब मैं ठीक हूँ। क्योंकि आपने कहा था कि लोगों को ग्नोची खिलाना चाहते हैं, तो आप अपना वादा नहीं तोड़ सकते। आज के लिए बस इतना ही। यह मुआवजा आपको ही मिलना चाहिए। इसके अलावा यह पैसा भी स्वीकार कर लीजिए। श्रीमान ली, मैं ये पैसा नहीं ले सकता। पैसे लेकर काम करना, यही तो समझदार लोग करते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। आज से तुम्हें चुप रहना सीखना चाहिए। मैं यह किसी भी मीडिया में नहीं देखना चाहती। इस बार तुम्हें दुर्भावनापूर्वक निकाला गया है। उन्हें डर है कि तुम मामला बिगाड़ दोगे। इतना ज्यादा देने का कारण, इतनी मोटी मुआवजा राशि, बस तुम्हारा मुंह पैसे से बंद करने के लिए है। मिस सोंग, मैंने कहा था इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। अगर मैं देखूं कि तुम पैसे वाले होकर भी नीच हो, तो मेरा लेना देना है। श्रीमान ली, मिस सोंग, साइन कर दो। जब मैं वापस जाऊंगा, हाँ, तुम प्रोसीजर के मुताबिक आगे बढ़ सकते हो। सबके लिए अच्छा रहेगा। मेरी सुनो, पैसे नहीं लेंगे। मिस सोंग, मैं इसे समझा सकता हूँ। नहीं, मैं साफ देख रही हूँ। अब जब पैसे लेने को तैयार हो, तो चुप रहो। मुझे तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं। यह गोली भी मत खाना। मिस सोंग, मिस सोंग,
मुझे तुमसे कुछ कहना है। कभी कभी कुछ चीजें आंखों से देखने पर भी वही एकमात्र सच नहीं होती। यह रही मेरी कार्ड। जब आपकी कार रिपेयर हो जाए तो मुझसे संपर्क कर सकती है। मेरे पास आकर पैसे ले लेना। बस आज सुबह जब मैंने आपको देखा था तब से एक बात मन में घूम रही थी। बस आपको बताना चाहता था। कृपया याद रखिएगा, ये दुनिया हर चीज पैसे से हल नहीं होती। देखो तुम दोनों बचपन में कितने प्यारे थे। सोचा नहीं था कि इतने साल बीत जाएंगे। हम तीनों की दोस्ती में कोई फर्क नहीं आया। शुक्रिया। हाँ, तुम अमेरिका चले गए थे, फिर शंघाई वापस आ गए। यूजे फ्रांस से लौट आया और मैं तो शंघाई में ही रहा, कहीं गया ही नहीं। अब हम सब फिर से एक जगह हैं। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ये तो किस्मत है। किस्मत है ना? ठीक है। वैसे यूजे, हमारी कंपनी में अब एक फूड शो चल रहा है। तुम्हारा इंटरेस्ट है? मैं तो पब्लिक में आता ही नहीं। अरे अरे, तुम दोनों तो आज मुझे चौंका रहे हो। तो फिर मेरी बात सुनो। आज काम की बात नहीं, सिर्फ दोस्ती की बात है। लो, चीयर्स। हमारी जवानी कभी न मरे, जोश बना रहे। कौन सा जोश? जाहिर है हमारे आदर्शों के प्रति जोश। और दोस्ती जिंदाबाद। मैं बाथरूम जा रही हूँ। ठीक है। शुक्रिया। लगता है कुछ दिनों तक हाई हील्स नहीं पहन पाऊंगी। हाँ, एक दिन मैं वो सब वापस ले लूंगी जो मेरा है। यूजे, खैर, मुझे भी मां से मिलना है। पहले जाना होगा। तुम बाद में इन जूतों को नीले रंग के बदल देना। साइज ठीक होनी चाहिए। अरे तुमने ये कब खरीदे? यीलान, तुम्हारे पिता की चोट की वजह से तुम्हें कुछ कहना चाहिए था। मुझे पता है तुम लड़कियों की चीजें खरीदने में ज्यादा अच्छे नहीं हो। यहां आते वक्त रास्ते में खरीद लिए और उसे कम हाई हील्स पहनने दो। वेरिकोज वेंस होने का खतरा रहता है। शुक्रिया, तुम हमेशा मुझसे ज्यादा सतर्क रहते हो। यीलान, हाँ, आकर मेरी मदद करो। उसे बताओ, मैं पहले जाता हूं। वाह, बढ़िया जूते। क्या यूजे ने मेरे लिए तैयार किया है? शुक्रिया, कितने सुंदर हैं। बैठो और पहन लो। शुक्रिया। क्या आप सिंह राशि के हैं? आग्नेय राशियों से मेल नहीं खाता। हाँ, सिंह राशि आग्नेय है। तो ये आपके साथ फिट नहीं बैठती। अरे, ये कुछ नहीं चलेंगे। अरे बापू, मैं तो सिर्फ 25 साल की हूँ और आप मुझे जल्दी से ब्याहने पर तुले हैं। ओ प्रिया बेटी, बाप भी तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहना चाहता है, लेकिन बाप भी तो बूढ़ा हो जाएगा ना। ऐसे वक्त आएंगे जब चल नहीं पाऊंगा। ऐसे वक्त आएंगे जब तुम्हें मनाना भी नहीं आएगा। बिल्कुल सही। तो फिर बाप का क्या होगा? जब तक मेरा दिमाग ताजा है, पहले तुम्हारा एक घरवाला ढूंढ लेता हूं। मेरा बाप सिर्फ दिमाग से ही ताजा नहीं है,
बल्कि लुक्स भी बहुत अच्छे हैं। बस तुम्हारे लिए थोड़ा सजा संभाल लूं तो एक हैंडसम अंकल बन जाऊंगा। छोटी छोटी लड़कियों को एक के बाद एक मोहित कर दूंगा। अरे बकवास मत करो। हाँ हाँ, जुबान से गई। मतलब उन आंटियों को मोहित करने के लिए एक एक करके। हा हा हा। पापा, तुम्हारी माँ ने भी कितनी बार यही कहा था। अब सो जाओ। क्या सारी लड़कियों को ये खूबसूरती की नींद नहीं लेनी चाहिए? पापा, कपड़े धोते हो? क्या लिख रहे हो? हम लिख रहा हूं। प्यार तुमसे दूर। माँ। जियामिंग, तुम्हें ये 2 शब्द याद रखने होंगे। माँ, चलो पापा को थोड़ा और परोसते हैं। ठीक है। हम देखते हैं पापा ने क्या पकाया है। गार्मिन, ये खाओ। माँ, आखिर तुम जा क्यों रही हो? तुमने मुझे और पापा को क्यों छोड़ दिया? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? क्या तुम अपनी बेटी को बड़ी होते नहीं देखना चाहती? अगर एक दिन तुम अभी भी टीवी पर मेरे शब्द देख सको, कांपते हुए मुझे पहचान सको, उस दिन का इंतजार करने के लिए मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि मैं कितना कष्ट सहूंगी। तुम्हारी क्या परेशानी है? बॉस, उदास मत हो। दरअसल मैं ली यूजे को जानता हूं। सच में? हम मैंने उससे शो में आने के बारे में भी पूछा था, लेकिन उसने रहने से मना कर दिया। तो चलो कोई और रास्ता सोचते हैं शो को बचाने के लिए। ठीक है? लेकिन मैंने खुद लियूजे को नहीं ढूंढा। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं तुम्हारी जिद की कद्र करता हूँ, लेकिन हकीकत भी मानता हूँ। दक्षिण की दीवार से न टकराओ और पीछे मुड़कर मत देखो। लेकिन टकराओ मत। तुम्हें कैसे पता कि दीवार नहीं टूटेगी? अरे, मुझे उसके लिए अफसोस होगा। हम बॉस, मेरा एक जीवन सिद्धांत है, जब भगवान एक दरवाजा बंद करते हैं तो वो एक खिड़की जरूर खोलते हैं। दुनिया में कुछ भी 100% असंभव नहीं है। अब कृपया मुझे खुद उससे मिलने दीजिए। ठीक है, ये लिन यूजे की जानकारी है। मैंने कुछ आपके लिए सजा ली है। बॉस, आप बहुत अच्छे हैं। चिंता मत करो, मैं ऑफिस में काम से प्रभावित नहीं होता। मुझे पता है ये क्यूबम जेली हार्ट है ना? यह रही मेरी कार्ड। जब आपकी कार रिपेयर हो जाए तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे पास आकर पैसे ले लेना। बदमाश चेहरा। वो लियूजे है, गलती नहीं हो सकती। हाँ, क्यों? हे भगवान, उसने मुझे चोरोधी खिड़की में तो नहीं डाल दिया है ना?
मिस, मुझे सच में माफ कर दीजिए। आप और खाना ऑर्डर करके कोई फायदा नहीं। हमारा शेफ मीडिया को इंटरव्यू नहीं देता। मैं चाहती हूँ आप उसे मेरी कार्ड दे दें। आप उसे बता दीजिए। ठीक है, उसे बता दूंगा। हालांकि हमारे बीच थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी, लेकिन मैं सच में माफी चाहती हूँ। आप हमारे शेफ को जानते हैं? लड़ाई नहीं की तो पहचान नहीं। वैसे भी आप उसे बता दीजिए, मैं सुधार करने को तैयार हूँ। गाय बनूं या घोड़ा, कुछ भी। ओह, गधी लड़की। चूंकि शेफ इस महिला को जानते हैं, क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? वह तो और भी गायब है। माफ कीजिएगा मैडम, हम बंद कर रहे हैं। क्या व्यवसाय खत्म हो गया? अच्छा, तो आपके शेफ के पास मुझसे मिलने का समय तो होगा ही ना? अरे नहीं, क्या हमारा शेफ चला गया है? कृपया भुगतान कर दें। आप कितनी प्यारी लग रही हैं। यह इतना यथार्थवादी क्यों है? यह कीमत वाकई अमानवीय है। नमस्ते बॉस। छोटे मिंग, ये दिन वाकई थोड़े मुश्किल है। इतना लोकप्रिय रेस्तरां, ऐसा निर्दय बॉस होना, फायदे के लिए दूसरों पर जुल्म करना, सच्चाई को छिपाना, प्रतिभाशाली और सुंदर होने का क्या फायदा? एक पानी पालक। मुझे लगता है कि उसका चरित्र अब फ्राई होने वाला है। आत्मा अब नमकीन होने वाली है। यह तरह का रेस्तरां भी बस कुछ देर के लिए ही चलता है। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, दुकान बंद करनी पड़ेगी। बस कुछ महंगे अवयवों का ढेर लगाना जानते हैं। उसे कोई अंदाजा नहीं कि चीनी लोग क्या खाना चाहते हैं। वह सोचता है कि उसका रेस्तरां एक संग्रहालय है। आम लोग इसकी सराहना कैसे कर सकते हैं? अमीरों के बेटे बेटियों को यह पसंद आता है। पापा के पैसों से अपने सपने पूरे करते हैं। मुझे लगता है कि यह ऊंचा मानक कारगर नहीं है। बस यह संभव नहीं है। हेलो छोटा मिंग। हेलो, क्या हुआ है? हेलो। अंतिम संस्कार का ख्याल रखो। शेफली, मैं अभी अपने एक दोस्त के बारे में बात कर रहा था। एक अच्छा दोस्त। मैं अभी तक तुम्हारा दोस्त नहीं हूं। ठीक है, सच कहूं तो तुम्हारा रेस्टोरेंट लोगों के काफी करीब नहीं है, लेकिन बहुत क्लासी है। अच्छा रेस्टोरेंट, कोई स्वागत नहीं, कोई स्वाद नहीं। तुम्हारा मतलब है अमीरों का रेस्टोरेंट गरीबों का स्वागत नहीं करता, है ना? तुम्हारे जैसे लोगों की नजर में अगर ऐसा है तो सब कुछ है ना? कौन सा विदेश से लौटा हुआ साफ साफ एक स्थानीय गुंडा है। बता दूं, अगर शो के लिए नहीं होता, मैं तुम्हारे जैसे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, चाहे मुझे मार डालो। मिस्टर ली, मिस सोंग, आप यहाँ क्यों हैं? मैं मिस्टर ली को धन्यवाद देने आया हूँ। उस दिन उन्होंने मेरे लिए जो वकील रखा, पुलिस को मेरी स्थिति समझाई, छंटनी के मामले को दोबारा संसाधित करने के लिए आवेदन किया। उन्होंने मुझे मुआवजा दिलाने में भी मदद की। उन्होंने मुझे नई नौकरी ढूंढने में भी मदद की। जल्द ही मैं फिर से पैसे कमाने लगूंगा। मिस सोंग, दरअसल उस दिन आपने मिस्टर ली को सचमुच गलत समझ लिया था। पहले मुझे क्यों नहीं समझाया? ओह, मैं समझ गया। आप अगले वापस जाइए। मिस्टर ली, शुक्रिया। ठीक है, तुम्हारा मेरे साथ क्या लेना देना? मैं तुम्हें क्यों समझाऊं? माफ कीजिएगा, पहले मैंने आपको गलत समझा था। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। उस शो के बारे में। अगर आप मजबूर नहीं होते
तो वह कभी भी मेरे जैसे किसी से माफी नहीं मांगते, इसलिए मैं उस शो में नहीं आऊंगी। कि आप फिर कभी मेरी नजरों के सामने न आए। और एक बात, मेरे रेस्टोरेंट का माहौल आपके मिजाज से मेल नहीं खाता। आप जैसे मेहमानों के लायक नहीं है। कौन कौन है? आ तुम्हारा हो गया? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं नहाने जा रहा हूं। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? अच्छा, तो तुम नहा लो, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगी। जो चाहे इंतजार करे, लेकिन मैं शो में जरूर नहीं आऊंगी। क्या सोंग जियामिंग का चेहरा बॉडी आर्मर से बना है क्या? उसे नीचे लाने का कोई न कोई तरीका तो होगा ही। क्या मैं तुम्हारे लिए कमरा साफ कर दूं? फिर बिस्तर का चादर और रजाई का कवर बदल दूं? खैर, यह मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम कर सकता हूँ। यह हमारे प्रोग्राम टीम की तुम्हारे प्रति ईमानदारी का प्रतीक भी है। पहली बात, मुझे लोगों द्वारा मेरी चीजों को छूना पसंद नहीं है। दूसरी बात, मुझे अजनबियों द्वारा ज्यादा हद पार करना पसंद नहीं है। और तुम मेरे लिए कुछ भी करो, मुझे तुम्हारे शो में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। अरे, मुझे सच में माफ करना। क्या ढूंढ रहे हो? क्या तुमने अभी देखा नहीं? या फिर तुम्हारे पास बहुत सारे बड़े लोग हैं? ली चूचू, तुम रुको, मैं जरूर वापस आऊंगा। हमारी कंपनी ने हाल ही में 4 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। पैसा थोड़ा तंग है, तुम्हारा लोन लिमिट ज्यादा है। बस अपने भाई की मदद करो, जल्दी। ओह, मुझे बहुत खेद है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, माफ करना। हेलो जान, यू साई और मैं कल शंघाई वापस जा रहे हैं। 3:30 एयरपोर्ट पर हमें लेने आ जाना। कंपनी में हाल ही में थोड़ी व्यस्तता है, टैक्सी से वापस आ जाना। ओह, इतने दिनों बाद। क्या तुम मुझे और मेरी बेटी को सबसे पहले देखना नहीं चाहते? मैं इन दिनों बहुत मुश्किल में हूं, क्या तुम भोर तक रुक सकते हो? अरे, मैं कट रहा हूं, मुझे कुछ काम है। मिस्टर ली, मैं छुट्टी के लिए पूछना चाहता हूँ। कल मेरी दादी वापस जा रही है। हमारा परिवार हवाई अड्डे से उन्हें लेने जा रहा है। तुम्हें छुट्टी लेने के बारे में मुझसे पूछने की भी जरूरत है? अरे, तुम्हारा मतलब जियांग जियोयुन है? मिसेस जियांग वापस चीन जा रही है। हाँ, विमान दोपहर 3:30 बजे उतरेगा। फिक्र मत करो, मैं सुबह काम निपटाकर हवाई अड्डे जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, गोबेन ग्रुप की प्रेसिडेंट जियांग जियोयुन वापस चीन जा रही है। ये तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बड़ी बात है। तुम्हें कल आने की जरूरत नहीं है। घर पर अपनी दादी का अच्छे से ध्यान रखना। अच्छा, शुक्रिया अंकल। मैं पहले वापस जा रहा हूँ। गोबेन की जियांग जियोयुन के साथ। प्रेसिडेंट लियू, मैं और क्या मांग सकता हूँ? जाओ, करो। अरे, बाकी सब तो अंदर जा सकते हैं, मुझे क्यों नहीं आने दे रहे? मिस सोंग, शेफ ने हमें कहा है रेस्टोरेंट को अवांछित मेहमानों को रोकने का अधिकार है।
मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम अपने मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। डर नहीं लगता कि मैं ऑनलाइन कुछ बुरी रिव्यू लिख दूंगी? चूचू ने कहा, तुम मेरी हिम्मत नहीं करोगे। मैं नहीं करता। तुम बड़ी क्रूर हो। मैं तुम्हारे शेफ को बुलाती हूँ, मुझसे मिलने आए। सर, कुछ चाहिए? मैं कितना भी खर्च करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें बस कुछ स्वादिष्ट चाहिए। तुम बस कुछ कचरा लाकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तो सर, मैं आपके लिए बदल देता हूँ। तुम नीचे जाओ। माफ कीजिएगा सर, मैं हमारी मेजबान से आपको समझाने के लिए कहूंगा। अभी जाओ। ये आखिर है क्या बकवास? हेलो, मैं सोंग जियामिंग, डिलीशियस मोमेंट्स का शो डायरेक्टर। ये मेरा वर्क परमिट है। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं इस डिश की समस्या का स्वाद लेकर बताता हूँ। क्या ठीक रहेगा? रिपोर्ट को है? चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी करो। इस चीज को अच्छे से कैमरे में कैद करो। ये महोदय, ये ब्लैक ट्रफल क्रीम सूप। क्या आपने अभी अतिरिक्त ट्रफल मांगा था? हाँ, ट्रफल महंगे होते हैं तो ज्यादा डाल दिए। ये खराबी नहीं है, ये ड्रग की ओवरडोज है। स्वाद बहुत तीखा हो गया है। सड़े हुए जैसी गंध आ रही है। वेस्टर्न फूड चॉप सुई नहीं है। जो चाहो वो ज्यादा डाल दो। वेस्टर्न फूड में हर सामग्री की मात्रा सटीक होनी चाहिए, तभी स्वाद अच्छा आता है। ये सारी गलती वेटर की है जिसने आपको सही से समझाया नहीं। मैं उनसे बात करूंगा। हाँ हाँ, अच्छी तरह समझाओ उन्हें। ये सर्विस का अंदाज। ठीक है, गुस्सा न करें। चलिए खाते हैं। मिस सोंग, शुक्रिया। आप आधे फूड एक्सपर्ट भी हैं। आधे एक्सपर्ट का क्या मतलब? साफ साफ पूरे एक्सपर्ट। ठीक है, ये लियू से जल्दी से आकर मेरा शुक्रिया अदा करता। मैंने तो उसके लिए सीन सेटल कर दिया। अरे मिस सोंग, आप नहीं जा सकती। क्षमा करें मिस सोंग, हमारा शेफ तो पिछले दरवाजे से निकल गया। क्या आपके रेस्टोरेंट में भी कोई लूसी को पसंद करता है? हाँ, सब उसे पसंद करते हैं। आखिरकार हमें छोड़ दिया गया। हाँ, डरावना था। यीयू भैया। ओह, अरे भैया, मुझे पता था तुम हमेशा सही समय पर आ जाओगे, सबसे सही जगह पर प्रकट हो जाओगे। ओह युक्ति, तुम्हें माँ की परवाह ही नहीं है। माँ को इतना झटका लगा है। मैं आई हूँ, आई हूँ, आई हूँ। बेटा जान, माँ वापस आ गई है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। ठीक है, बहुत अच्छा। ओह माँ, यू से चाहे तुम कितना भी खरीदारी करो, अपने लिए एक रास्ता तो छोड़ो। समझ गई, समझ गई। मिस्टर ये, अरे मिस्टर ली, मिस्टर ली, आप यहाँ क्यों हैं? मैं आप दोनों के प्रति अपनी ईमानदारी जताने आया हूँ। आज जैसे मौके पर हमारा परिवार यहाँ होना बेहतर है। दादी, दादी, आप आखिरकार वापस आ गईं। दादी, आप खुद को तो देखिए, आप वाकई दिनों दिन खूबसूरत होती जा रही हैं। दादी आपकी बहुत याद करती है। मैं भी आपकी बहुत याद करती हूँ। चलिए, आप कैसी हैं, छोटी बुढ़िया? क्या यह फाउंडिंग नहीं है? ओह, हम एक दूसरे को कितने सालों से नहीं देखे। क्या संयोग है। क्या आज आप मुझे लेने एयरपोर्ट आए हैं या छोड़ने? मैं आपको लेने आया हूँ। मुझे लेने आए हो तो उसे लेने आए हो। मेरी कंपनी में मेरी प्यारी पोती तुम्हारी कंपनी में है। मेरी खुशकिस्मती है। यहाँ क्या चल रहा है? कंपनी का बॉस कंपनी के कर्मचारी को लेने आया है। दादी, क्या आप सीनियर हैं? आप ही होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ओ कितना सुंदर फूल है। बड़े अफसोस की बात है कि मैं पैदाइशी पराग से एलर्जिक हूँ। शुक्रिया मिस्टर ली। तो फिर चलते हैं।
माँ, मुझे डर है कि एयरपोर्ट में ठंड लग जाएगी। पहन लो शॉल। इस शॉल का रंग थोड़ा पुराना लग रहा है ना? अरे कोई बात नहीं, बस इसके बारे में सोचो, ज्यादा मत सोचो। अरे, क्या ये तुम्हारा पति नहीं है? कितने खूबसूरत फूल है। पति, ये फूल मेरे लिए है। लाओ ना, क्या तुमने कहा नहीं था कि मुझे लेने नहीं आओगे? क्या तुम मुझे सरप्राइज देना चाहते थे? ओह, अरे पापा, क्या अब तुम्हें वाकई रोमांस समझ में आने लगा है? पापा, मैंने पहले कभी अपनी माँ और बहन को नहीं लिया है। आज कंपनी में तुम्हें ओवरटाइम क्यों नहीं करना पड़ रहा? हर चीज की पहली बार होती है। तुम वापस आ गए, बस सुरक्षित वापस आ जाओ। चलो चलो घर चलते हैं। क्या आया हो? कैंटोनीज अभी भी जल्दी है। शंघाई में इतने अमीर लोग हैं। बैग पकड़ो। देखा नहीं। मैं बाहर गया और बहुत सारी चीजें खरीदी। हाय, देखो। तुम्हें क्या है? यह इतना अस्त व्यस्त क्यों है? ओ पैसे, बटुआ खो गया। ये अभी भी वहां है जब तुम विमान से उतरते हो। कौन इतना अनैतिक है? देश में बढ़ रहा है। तुम जरूर ठगो। विदेशी चीनी बोल सकते हैं। मैं ठग नहीं हूं, अच्छे इंसान। मैं अपने पिता को ढूंढने शंघाई आया हूं। मेरी बात मत मानो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो मैं तुम्हें फोटो दिखाऊंगा। ऐसे ही होते हैं। देखो, प्रॉप्स अभी भी पूरे हैं। आज यहाँ है, कल भी यही रहेगा। अरे अरे, मैं बता हूँ, अच्छा काम करना एक गुण है। हमारे परिवार को इस पैसे की कमी नहीं है। चिंता मत करो। चाची, मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा। मैं भी नहीं हूँ। क्या तुम जल्दी में हो? अपने काम से काम रखो। मैं सच में झूठी नहीं हूं, बस इधर उधर देख रही हूं। मुझे देखने की जरूरत नहीं है, तो विश्वास करती हूँ। क्या सच में ठीक है? बाय बाय, चलो चलते हैं। धन्यवाद आंटी, तुम मेरी परी हो। कोई बात नहीं। बाय बाय। अलविदा आंटी प्री। शुक्रिया, बाय बाय। शंघाई में कितने अमीर लोग हैं। यह लूसी की आखिरी ऑटोग्राफ वाली तस्वीर है। भैया, कौन चाहता है? मुझे दे दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं और लूसी रोज मिलते हैं। बाद में मांग लूंगी। अच्छा, हाँ, पता है। लूसी रोज इतना क्यों खाती है? फिर भी शेप में कैसे रहती है? ऐसा क्यों? क्योंकि वह खाती ही नहीं है, बस ढोंग करती है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ गपशप की चाय की दुकान नहीं है। चूचू, सोंग जियामिंग का प्रोग्राम असल में बहुत अच्छा है। हमारे रेस्टोरेंट का अभी भी प्रचार हो सकता है। आखिर शराब की खुशबू गली की गहराई से डरती है। लोग शराब की खुशबू से समझे, वे गहरी गली में भी उसे सूंघ सकते हैं। कृपया सबका समय बर्बाद करना बंद करें। क्या आपको लोगों को इस तरह दूर रखना ही होगा? इनकार नहीं, आपको इनकार है। क्या आप नाराज हैं क्योंकि मैंने आपको नंगा देख लिया? अच्छा, मान लेते हैं। मौका नहीं देंगे तो कम से कम वजह तो बताएं। पहली बात, मैं हेड शेफ हूं, कोई शोमैन नहीं। दूसरी बात, मेरा रेस्तरां टॉप क्यूजीन रूट लेता है और आपका शो हमारे रेस्तरां के स्वभाव से बिल्कुल मेल नहीं खाता। तीसरी बात,
आप तरह तरह की परेशानियों का चेहरा है, तो कृपया मेरे काम में और रुकावट न डालें, ठीक है? एक, हमारा शो कोई टैलेंट शो नहीं है। यह लोगों को खाना बनाने का परिचय देने के लिए है। दो, आपने हमारा शो देखा ही नहीं। जज्बाती निष्कर्ष पे आ रहे हैं। तीन, बस आप शो में आने का वादा कर दें। मैं वादा करता हूँ कि फिर कभी परेशान नहीं करूंगा, ठीक है? बिल्कुल नहीं। एक ऐसा व्यक्ति से खाना बनाना नहीं आता। आपको इस विषय पर मुझसे बात करने का कोई अधिकार ही नहीं है। आपको कैसे पता कि मैं खाना नहीं बना सकती? क्या चल रहा है? क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? कोशिश करके देखते हैं। हिलना मत। चिंता मत करो, बिल्कुल जहरीली नहीं है। खैर, यह रंग और खुशबू से भरी हुई है। समय बिल्कुल सही है। तो तुम सिर्फ ढोंग नहीं कर रहे हो। समझोगे? मुझे साबित करना है कि ढोंग मैं नहीं कर रहा हूं। क्या वह तुम्हारा लॉबस्टर सूप है? यह कुछ ऐसा है जो मैंने कुछ दिन पहले ही सोचा था। 24 घंटे के भीतर तुम इस सूप के सारे 10 स्वाद चख सकते हो। साबित करो कि तुम खाना बनाना चाहते हो। मैं हमारे सहयोग पर फिर से विचार करूंगा। ठीक है, यह सौदा तय है। अरे रुको, तुम मुझे चखने के लिए कम से कम एक और कटोरा तो दे सकते हो। पेंटिंग में भी माफी की जरूरत होती है। जितना पीना चाहो उतना ही दिया जाता है, लेकिन याद रखना, लॉबस्टर महंगा है। मैं इसे बर्बाद नहीं करना चाहता, चाहे जितना भी पी लो। कृपया बिल का भुगतान करना। Big Swan. Big Swan. माँ, मैंने अभी तक सेव नहीं किया है। क्या सेव कर रहे हो? मुझे लगता है तुम सच कह रही हो। रोज गेम खेलते हो। ठीक है, यह लो। क्या दादी आज वापस नहीं आई? एक मिनट रुको। यह तोहफा उन्हें दे दो। दादी ने अपने लोगों को क्या तोहफा दिया? कितना नकली है। मैंने कहा तुम्हें कुछ पता है? तुम उन्हें खुश करने की कोशिश नहीं कर रहे हो ना? ठीक है, इसे एक्टिंग ही कह लो। माँ को एक्टिंग से तंग आ गया है और मैं अच्छी एक्ट्रेस नहीं हूँ। क्या तुम चल नहीं सकती? तुम थक क्यों नहीं रही? मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। यह जिनसेंग मैंने खास तुम्हारे लिए खरीदा है। रुको, तुम खुद कह सकती हो कि तुमने खुद खरीदा है। कंपनी में दाखिला मिलेगा या नहीं, यह दादी के मूड पर निर्भर करता है। अच्छी बच्ची। अब और गेम नहीं। अपना कमरा साफ करो। पुराना सूप अब उपलब्ध नहीं है। देखो। फिर तैयार हो जाओ। अरे रुको। मेरा पूरा पेट अब खाली हो गया है। मुझे कुछ और खाना है, वो जो पेट भर दे। आज के स्टाफ मील में अभी भी बंस है, ठीक है? कोई और खाना स्वाद की पहचान करने की क्षमता को प्रभावित करेगा। यह भी सोचने के लिए तुम काम सफलतापूर्वक पूरा कर सको। मिस सोंग, मुझे दोष मत देना। नहीं करूंगी।
बॉस, सफाई कर्मी ने आपका ऑफिस साफ कर दिया। पहले वाले सारे सामान स्टोर रूम में रख दो। ठीक है। यह सिर्फ एक रेसिपी है ना? और क्या है यह अनुपम राज? बिजली चली गई। तुम धोखा दे रहे हो। तुमने नहीं कहा था कि गैर सामान्य तरीके नहीं इस्तेमाल कर सकते। मैं घुमावदार रास्ते से देश बचा रहा हूँ। लगता है सोंग मैडम सिर्फ अक्षम नहीं है, चरित्र भी खराब है। यह शर्त यहीं समाप्त। अरे रुको जरा। सावधान। माफ करना, माफ करना। अरे तुम्हें क्या हुआ? ठीक हो? पेट दर्द पुरानी समस्या है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। हाथ दो। डर रहे हो कि मैं फायदा उठाऊंगा? जब मेरे पापा को पेट दर्द होता था तो वे हमेशा मुझसे दबाने को कहते थे। यहाँ और यहाँ पेट से जुड़े एक्यूप्रेशर पॉइंट है। सैकड़ों बार आजमाया हुआ। बॉस, आप जरा ज्यादा इंटेंस तो नहीं हो रहे? ऑफिस बंद, ऑफिस बंद। तो मैं पहले सूप पी लेता हूँ। जियामिन, तुम यहां धोखा देने क्यों आए हो? किसने कहा उसने धोखा दिया? दरअसल मुझे लगा स्टोर रूम बहुत गंदा है, इसलिए मैंने उसे सफाई में मदद के लिए बुलाया। वाह, क्या मुझे पीना जारी रखना चाहिए? नहीं, और कुछ नहीं। तुम पहले वापस जाओ। हाँ, अगर तुमने सही अंदाजा लगाया तो मुझे बताना। बड़े आदमी। शेफ का दिल बहुत बड़ा है। रही बात तुम्हारे दिल की, कल देखेंगे तुम सही अंदाजा लगा पाते हो या नहीं। इसकी बाद में बात करते हैं। आकांग, तुमने जो बन का जिक्र किया था वह कहाँ है? देखो, यह मैसाज पिल्लो मैंने खास तुम्हारे लिए खरीदा है, ऑटोमेटिक मेमोरी फंक्शन के साथ। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए खास तौर पर अच्छा है। ओ मेरी प्यारी पोती, तुम ही हो जो मेरी फिक्र करती हो। दादी की पुरानी आदत याद है? माँ यीशुआन ने भी तुम्हारे लिए तोहफा तैयार किया है। यीशुआन, इस साल उसका भी कॉलेज से ग्रेजुएशन हो गया है। अब वह बड़ा हो गया है। वह पूरा दिन कहता रहता है कि कंपनी में जाकर तुम्हारी मदद करना चाहता है। सच में? तुमने मेरे लिए तोहफा भी तैयार किया है। दादी, शुक्रिया। यह क्या है? यह भी एक तोहफा है। ओ, यह रहा तुम्हारा तोहफा। इस बच्चे की माँ
यीशुआन आमतौर पर ऐसी नहीं है। वह बहुत अच्छा है। हाँ, मैं जानती हूँ। यह तो बहुत अच्छी जिनसेंग है। वह सच में अच्छा है। लेकिन तुमने अभी कहा कि वह कंपनी में शामिल होने वाला है। उसके बारे में सोचो। इतना गैर जिम्मेदार बच्चा। तुमने उसे कंपनी में घुसा दिया। क्या वह कंपनी को बर्बाद करने के लिए कंपनी में नहीं घुसा? है ना? क्यों नहीं? शंघाई मुश्किल है। हमारे घर में कई जगह ऐसी लगती हैं जहाँ किराया वसूलना पड़ता है। तो यह काम उसे सौंप दो। ठीक है। माँ, यह कैसा काम है? यह तो बहुत। अगर वह इतना छोटा काम भी अभी नहीं कर सकता, तुम एक मोती भी वापस नहीं ला सकते। तुम गोविंद ग्रुप में आखिर आई कैसे? क्या तुम चेयरपर्सन बनना चाहते हो? चलो, दादी माँ है, बस इतना ही। तुम दोनों बेसमेंट जाओ। वो कुर्सी मेरे लिए वापस ले आओ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। माँ, बैठ जाओ। ओह, मैं सचमुच बहुत चिंतित हूँ। अपने छोटे भाई की चिंता? वह इतना बड़ा हो गया है। चीजें इतनी अविश्वसनीय क्यों हैं? दादी, गुस्सा मत होना। दरअसल इतने सालों से एक माँ के लिए आसान नहीं रहा। मुझे और यीशुआन को छोटे से पालपोस कर बड़ा किया और मेरे साथ भी अच्छा व्यवहार किया। लैन, तुम्हारी माँ को हल्के में मत लेना। यकीन करो, उसके पेट में छोटी छोटी चालें भरी हैं। मैं तुम्हें सच बताती हूँ, मैं थी। अगर वह पहले से ही यीशुआन को गर्भ में नहीं रखती, मैं उसे ये परिवार में कैसे आने देती? याद रखना, इस घर में सिर्फ तुम्हारी दादी ही है। तुम्हारे पिता तुम्हारे सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। ओह, मैं भूत नहीं हूं। मेरा मतलब है माफ करना। मैंने तुम्हें डराया नहीं ना। सावदी का मेरा नाम कुन जिन है, थाईलैंड से। मैं अपने पिता को ढूंढने शंघाई आया हूं। झूठा, पेशेवर बनो। तुम एक थाई होकर शंघाई, चीन में अपने पिता को ढूंढने आए हो। मेरे पिता शंघाई के हैं। मैं आज प्लेन से उतरा और मेरा बटुआ खो गया। फिर मैं गलत कार लेकर यहां आ गया। किसी दयालु व्यक्ति ने जो 500 युआन दिए थे, वो भी खर्च हो गए। मुझे अब बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? मैं तुमसे बात करने में बहुत आलसी हूँ। अरे अरे, तुम्हारा यांग होंग कैसा है? दे दो। क्या तुम श्राप दे रहे हो? यह क्या बकवास है? तुम्हारा सैंपल। ये मेरा बिस्तर है, छोड़ो मत। मेरे बिस्तर में क्या दिक्कत है? इसे छीनो मत। बाओजी, तुम यहाँ कैसे आ गए? मेरी मां ने मुझे बताया। पापा असल में शंघाई से हैं। आगो। मेरा नाम क्वजिंग है। थाई भाषा में इसका मतलब चीन होता है। ओह, अच्छा नाम है। लेकिन तुमने ऐसी फोटो क्यों खींची? अपने पापा को ढूंढो। यह बहुत मुश्किल है और अभी तुम सड़कों पर भटक रहे हो। यह भी काम नहीं करेगा। मां बीमार है। जाने से पहले
उन्होंने मुझे शंघाई आकर अपने पिता को ढूंढने को कहा। हवाई अड्डे पर मेरा बटुआ खो गया। सारे पैसे गायब हो गए। रहने की कोई जगह नहीं है। ओह, कितना बेचारा बच्चा है। वह बेचारा नहीं है। तुम बेचारे हो। उसकी बकवास मत सुनो। ओहो, क्या तुम्हारे जैसे लोग हैं? इसे बस करें, झूठे का व्यवहार। वो आंटी, मुझे नहीं लगता कि वह झूठा दिखता है। उसके चेहरे पर झूठा लिखा है। बेरहम। वो आंटी, तो उसके लिए एक कमरा किराए पर लेने में तुम्हें कितना खर्च आएगा? कम से कम उसे के लिए 1000 युआन चाहिए। एक पर दाव लगाओ, एक का भुगतान करो। हम बेहद मुश्किल हालात में नहीं पड़ सकते। ये रहे $3000। हम एक दाव लगाते हैं, 2 चुकाते हैं। बढ़िया आइडिया। अगर तुम मुझे देने की हिम्मत रखते हो तो किराए पर देने की भी रखो। लेकिन उपयोगिताएं शामिल नहीं। तुम फाइनेंशियल को इस्तेमाल नहीं कर सके। तुम इस्तेमाल नहीं कर सके। अगर इस्तेमाल करना है तो पब्लिक टॉयलेट जाओ। ठीक है ककक, शुक्रिया। हाँ हाँ हाँ, तुम बहुत जबरदस्त हो। 2 और बेवकूफ फंस गए। खुशी से बेहाल हो गया। मैं नहीं जानता कैसे शुक्रिया अदा करूं। नहीं नहीं, शुक्रिया। खाओ खाओ खाओ। छोटा झाओ पूरा दिन थक गया है। कुछ रात का नाश्ता लोगे? पापा ने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। नहीं चाहिए। मैं जिंदगी भर सूप की एक बूंद भी नहीं पीना चाहती। मेरी बेटी को किसकी हिम्मत है परेशान करने की? यह सिर्फ एक मेहमान है ना? खुद को बादशाह समझता है, या फिर कुछ जबरदस्त प्रेसिडेंट। उसका ठंडा चेहरा देखो, ऐसा लगता है डाउन जैकेट पहननी पड़ेगी। तो ये मेहमान कमाल का है। वो मेरी बेटी को भी नहीं हरा सकता, है ना? क्या तुमने उसके सवाल का जवाब दिया? मैं तुम्हारी बेटी हूँ। क्या ऐसा सवाल अभी मुझे हरा सकता है? ठीक है, मैं इस सूप के लगभग 10.5 सामग्री का अंदाजा लगा सकती हूँ, लेकिन आखिरी स्वाद जो मसाले का है वह मैं नहीं समझ पा रही। यह ली बुचल, उसे लगता है पूरी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती है। ऐसा लगता है हर किसी का स्वाद उसी जैसा होना चाहिए। यह सिर्फ एक सूप है ना? स्वाद अच्छा लगे बुरा लगे, आखिरकार सब बकवास है। क्या यह केला है या सेब जो शौचालय में बह जाता है? क्या यह इतना महत्वपूर्ण है? अरे, ये सही नहीं है। सूप सभी स्वादों में पहला है। ये मेहमान के स्वाद को खोल सकता है। ये पूरे भोजन के अनुभव को भी बढ़ा सकता है। तो हर स्वाद महत्वपूर्ण है। पापा, आप किसका साथ दे रहे हैं? बेशक मैं अपनी बेटी के साथ हूं। इस तरफ आ जाओ। थोड़ा पानी पी लो। पानी पी लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यहां बैठो, यहां बैठो। क्या पापा तुम्हें बता सकता है इस मसाले की बुनियादी बातें? दरअसल हम चीन में हैं जब से इस शैनू ने तरह तरह की जड़ी बूटियां चखी। उसे पता चला मसाले न सिर्फ गंदगी से बचने के लिए अच्छे हैं, बल्कि इन्हें खाने में भी डाला जा सकता है। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जैसे लहसुन, मिर्च, ये सब चीजें सब मसाले हैं। और ये मसालों और सामग्रियों का मेल ये बहुत खास होता है। जैसे क्या क्या तुम मांस का कोई व्यंजन बनाने वाले हो? तुम उसमें थोड़ा जायफल डालोगे। ये मांस की गंध दूर करता है। क्या ये भूख भी बढ़ा सकता है? दस्त का इलाज करता है। अगर इसमें थोड़ी सौंठ मिला दी जाए, ये सर्दी का इलाज कर सकती है। इसमें जीरा डाल दो तो ये न सिर्फ पाचन बढ़ाएगा, बल्कि इसमें कैंसर रोधी गुण भी है। हर स्वाद वो महत्वपूर्ण है। पापा, आप सच में मेरे लकी स्टार हैं। मुझे आखिरकार प्रेरणा मिल गई। हाँ, तुम्हें दिलासा देने के लिए। अरे बेटा, क्या हुआ? फिर से पेट दर्द हो रहा है। क्या तुमने काफी देर से कुछ खाया नहीं है? शेफ की पेशेवर बीमारी, हर बार खाना समय पर नहीं। पापा, आप जल्दी आराम कर लीजिए। मैं आपके कहे अनुसार खुद ही इसका अध्ययन कर लूंगा। हाँ ठीक है, तुम भी जल्दी सो जाना। ऐसा चला है। क्या शुरू हो गया? पता नहीं मैं सही अनुमान लगा पाऊंगा कि नहीं। हम
क्या तुम्हें यकीन है कि तुम तैयार हो? बिल्कुल। चुनना शुरू करो। लॉबस्टर तो मुख्य सामग्री के रूप में जरूरी है। उसके अलावा प्याज की खुशबू बहुत स्पष्ट है और नींबू, एवोकाडो, आलू, बस प्यूरी किए हुए गाजर के स्वाद को छोड़कर, और सफेद वाइन की सुगंध और मक्खन की मलाईलापन, और स्ट्यू किए मशरूम और काली मिर्च का स्वाद। वाह, यह तो बहुत बढ़िया है। हम बॉस, उन्होंने 9 प्रकार सही चुने हैं। निश्चित ही जीतोगे। भले ही सिर्फ एक गलती हो जाए, पिछली सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आ स्वाद बढ़ाने वाला आखिरी मसाला यही होना चाहिए। माफ कीजिए, आप गलत हैं। बॉस जियामिंग ने 9 प्रकार सही अनुमान लगाए। 90% भी लगभग पूरे अंकों के बराबर है। परफेक्ट तो परफेक्ट ही होता है। 1 अंक कम मतलब 0 अंक। खाना पकाने का सार, बुरा स्वाद, बस 1000 मील दूर। तुम हार गए, कृपया चले जाइए। मैं नहीं हारा, मुझे बस ऐसा लगता है। कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस या सागुम्बा थाइन की तुलना में इस डिश के लिए बेहतर है और यह सेहत के लिए अच्छा है। मैंने देखा कि आपके पेट में दर्द होता है, ठीक मेरे पापा की तरह। यह लंबे समय तक रसोई में रहने के कारण होता है। हर बार परोसने के बाद ही मेहमान खा सकते हैं। अनियमित आहार, साथ ही लंबे समय तक धुएं के संपर्क में रहना, पेट दर्द आसानी से हो जाता है। कॉर्डिसेप्स थाइन की तरह ही है। तेज गंध, सूप उबालने के लिए उपयुक्त, लेकिन यह शांतिदायक है। तुम्हारी पेट की समस्या के लिए अच्छा है। इससे बीमारी का खतरा कम होगा। तुम कमाल की हो, गार्लिक। मेरी मेन्यू की हर एक सामग्री अनोखी है, बेजोड़। और सच कहूं, मुझे यह पसंद नहीं है। मुझे किसी और को यह बताने की जरूरत नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन फिर भी तुमने जो जवाब दिया वह गलत है। मिस सोंग, कृपया वापस आ जाओ। खैर, जो भी हो, मैंने यह रेसिपी संभाल कर रखी थी। मुझे याद है एक फ्रेंच शेफ ने कहा था, एक नया व्यंजन खोजना एक नया ग्रह खोजने से बेहतर है। मानवता के लिए ज्यादा बड़ी खुशहाली। यह रेसिपी याद रखना तुम्हारे लिए। गेम खत्म, चलो चलते हैं। बॉस, ये पी लो। ये जियामिंग दीदी ने जाने से पहले छोड़ा था। हालांकि तुम मुझे परेशान करती हो, मैं तुम्हें और भी ज्यादा परेशान करता हूँ। लेकिन मुझे पता है रसोइयों की मेहनत कितनी होती है। मेरे पापा एक शेफ हैं। यह कॉर्डिसेप्स फ्लावर सूप मेरे पापा ने मेरे लिए बनाया था। तुम्हें चखने दो, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। मुझे याद है एक फ्रेंच शेफ ने कहा था, एक नया व्यंजन खोजना एक नया ग्रह खोजने से बेहतर है।
मानवता के लिए ज्यादा बड़ी खुशहाली। यह रेसिपी याद रखना। थाइम की खुशबू के बजाय ये ज्यादा बढ़िया है और पैसे भी बचा लिए। कांग सोंग जियामिंग को ढूंढने गया है। उससे कहो कि आज रात रेस्तरां में मुझसे मिले। बॉस, आपका मतलब आप शो के लिए हाँ कर रहे हैं? मैंने जाने के लिए नहीं कहा। सोंग जियामिंग। हेलो मिस्टर झांग। मिस्टर झांग, हाँ 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 हाँ, आज रात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस आज रात। ठीक है, आज रात मिलते हैं, आज रात मिलते हैं। अगर वो प्रायोजक मिस्टर झांग नहीं आए तो मैं जरूर एक छोटी सी लड़की ढूंढ लूंगा जो उस बूढ़े शराबी का साथ दे। वे इस कॉलम के प्रायोजक हैं, पैसे दिए हैं, कोई चारा नहीं है। मिस्टर झांग का मतलब है कि आज रात कॉकटेल पार्टी होगी वहां और लड़कियों को बुलाओ। ओह हाँ, मतलब अरे लूसी, आज रात तू जरा मेहनत क्यों नहीं करती? अरे मिस्टर जो पहले ही मेरे लिए एक रियलिटी शो ढूंढ रहे हैं। शराब पिलाने की फुर्सत कहाँ है? मैं बेहतर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूं। चाहे ये शो जीवित रहे या मर जाए, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। फिर मिलते हैं मिस्टर चो। अगली किस्त होगी तो। छोटा जाओ, अरे यार, आज रात के स्पॉन्सर रिसेप्शन के बारे में मैं लूसी को ले जाने वाला था। ओहो, लेकिन उसे बस उसकी बात सुनते ही मन खराब हो जाता है। तुम नहीं जाओगे? होगा अगर ऐसा है, तुम मेरे लिए कोई रास्ता निकालो। अरे कोई और लड़की है क्या? उसे मेरे साथ भेज दो। नहीं, ठीक है, मैं कोई तरीका सोचता हूं। पता है। ओह, सोंग जियामिंग। अरे नहीं, तुम ऐसे कपड़े पहनकर क्या कर रही हो? अच्छा मिस्टर जो, आज रात का रिसेप्शन जिसका आपने अभी जिक्र किया हमारे प्रोग्राम के स्पॉन्सरशिप के बारे में है ना? हेलो, मैं मिस सोंग जियामिंग से मिलना चाहता हूं। माफ कीजिएगा, वो अभी बाहर गई हैं। बाहर? ओह, धन्यवाद। दरअसल दादी आमतौर पर सिर्फ अपने लोगों को ही निवेश सौंपती हैं, या फिर ऐसी कंपनी को जो देश से दोस्ती करना चाहती हो। लेकिन मैं कल घर गया था, दादी ने कुछ जिक्र किया। अगर दो कंपनियां एक हो जाए तो निवेश करना तो स्वाभाविक बात होगी। सच में मुझे उम्मीद नहीं थी कि बुढ़िया का भी यही मतलब होगा। दरअसल मैं बहुत दिनों से चाहता था कि तुम यूजे के साथ रहो, बस पता नहीं था तुम्हारा क्या ख्याल है। सीधे पूछना ठीक नहीं लगता था। बेशक मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस यह बात यूजे की मर्जी पर निर्भर करती है। मैं उसका बाप हूं, उसकी मर्जी ही मेरी मर्जी है। दरअसल तुम दोनों को एक दूसरे से ज्यादा संपर्क में रहना चाहिए। बिल्कुल सही, संयोग से मेरे पास आज रात के रिसेप्शन का निमंत्रण है। तुम और यूजे मिलकर ली ग्रुप का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं करते? धन्यवाद अंकल। बहुत अच्छा, बेहद खूब। बहुत खूब लूसी,
शुक्रिया लूसी। फूंक मारने से गर्मी लग रही है। पानी का क्या? पानी। साइट के स्टाफ ने कड़ी मेहनत की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिस सोंग, वूचुल अभी भी व्यस्त हैं। इलांग, तुम यहाँ क्यों हो? अंकल ली को आज रात एक कॉकटेल पार्टी का निमंत्रण मिला है, लेकिन उनके पास समय नहीं है। इसलिए वे चाहते हैं कि मैं उनकी तरफ से तुम्हारे साथ चलूं। लेकिन मैंने आज रात के लिए पहले ही प्लान बना लिए हैं। अरे, माफ कीजिएगा, बॉस सोंग जियामिंग कंपनी में नहीं है। मैंने उन्हें नहीं देखा। अच्छा, हाँ, तुम काम पर जाओ। सोंग जियामिंग कौन है? एक दोस्त, हम आज रात मिलने वाले थे। अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारे पास मुझे मना करने का कोई कारण नहीं है। बस मेरे साथ चलकर थोड़ा आराम करो, ठीक है? ठीक है, ठीक है। तो मैं आज रात तुम्हें लेने आऊंगा। पहले जाता हूं। अरे कैसे हो मीजो? अरे अरे, हेलो हेलो, मीले। हाँ हाँ, मीकाओ, अंदर आइए, अंदर आइए। अरे, आप ऐसी जगह कैसे जा सकते हैं? लेकिन बॉस से छुपाना ठीक नहीं है ना? अगर बॉस को पता चल गया तो वह निश्चित रूप से मुझे ऐसा करने नहीं देंगे। लेकिन लेकिन आप तो लड़की है। आपने कहा था कि अगर आप नशे में हो गए और कहीं कोई हादसा हो गया। ओह, चिंता मत करो, मैं आयरन ब्लड गर्ल हूँ, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप बॉस के सामने कभी कोई कमजोरी मत दिखाना। ठीक है, सुरक्षा का ध्यान रखना। बॉस, ये आइडिया किसका था? ये तो असल में खुद सिस्टर जियामिन और मी झो का अनुरोध है। वो जानते हैं कि आप जानकर उन्हें जाने नहीं देंगी, लेकिन वो वाकई शो को बचाना चाहते हैं। वो अभी कहाँ हैं? वो पहले ही मी झो के साथ कॉकटेल पार्टी में चले गए हैं। मी झो ने कहा आज रात कंपनी का सीन बस सिस्टर जियामिन पर ही निर्भर है। तो सुनो बॉस, गारमिन, आज रात मैं जो भी कहूं तुम्हें हंसना है। अगर पुरानी शराब है तो तुम पी सकते हो। क्या आप उन्हें हमारे शो के सिस्टम के बारे में बताना चाहेंगे? अरे श्रीमान झो, ओ श्रीमान सोंग, ओ श्रीमान वांग, बहुत दिनों बाद में। आइए आइए, यो यो, बहुत दिनों बाद में, बहुत दिनों बाद मिले। आहा, गारमिन, चलिए मैं आपका परिचय कराता हूँ। ये है श्रीमान वांग। नमस्ते श्रीमान वांग। नमस्ते श्रीमान सोंग। नमस्ते श्रीमान सोंग। ओ सुंदरी, हाँ, आप टेस्टी मोमेंट्स प्रोग्राम से हैं, है ना? ठीक है। इतना सुंदर चेहरा और शो होस्ट नहीं बनी, बड़े अफसोस की बात है। हाँ हाँ, आइए एक पेग लगाइए। श्रीमान वांग, ये जियामिंग हमारी कंपनी के एडिटर है और टॉपर भी है। श्रीमान वांग भी तो साहित्यिक व्यक्ति है। आप दोनों अभी गपशप कर सकते हैं। ठीक है ठीक है, आपका नाम सोंग जियामिंग है ना? क्या संयोग है, मेरा भी सोंग है। 500 साल पहले तो हम एक ही परिवार के थे। भाग्य का खेल है। एक पेग लगाइए, पीना ही पड़ेगा। अरे श्रीमान काओ, श्रीमान झो, ओ हेतरी ओहो हा हा हा, नमस्ते नमस्ते। अरे जियामिंग, तुम्हारी नजर तो बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, आओ आओ आओ। गार्मिन, एक दूसरे को जान लो। ओह ठीक है। मैं तुम्हें जानता हूं, याद नहीं आता? पी लो इसे। ग्लास खाली क्यों है? वापस आओ, वापस आओ। हाँ, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। नाय जोंग हीरो। मैं जानता हूँ तुम्हें यह माहौल पसंद नहीं। चलो घूम आते हैं। वहाँ कुछ रेगुलर कस्टमर हैं जो ग्रुप के दोस्त हैं। मैं जाकर हेलो कराता हूँ। ठीक है। हाँ हाँ हाँ,
कभी नशे में नहीं। कुछ नहीं, चलो चलो, ये पैक तो पीना ही पड़ेगा। पियो पियो, आओ आओ, पीना ही पड़ेगा। अरे 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 अरे, मौका मिलेगा तो खूब पिएंगे। चलो मेरे साथ एक और पैक लगाओ। अरे 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 अरे, बिल्कुल सही। सुना है तुमने उसली यूजे को भी इनवाइट किया है। क्या सिर्फ वही है? उसने कभी इंटरव्यू नहीं दिया। क्या बस इतना ही? सेलिब्रिटी शेफ। हाँ 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 हाँ, कई बार। हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं। है कि नहीं? सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, फिर अगर नहीं तो इस शो को स्पॉन्सरशिप की कोई जरूरत नहीं। बस यही बात है, फिर सिर्फ हमारा शो देंगे। इसका कोई मतलब नहीं बनता है। खैर, ली यूजे शो पर जरूर आएगा। सच कह रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूं, पहले हमने उसे कितनी बार बुलाया था। अरे वो लंबा वाला, बस कृपया हिलना मत। लगता है हमारी कीमत अभी भी बहुत कम है। हाँ हाँ हाँ, कीमत बहुत कम है। पैसे की बात नहीं है, पैसे की बात नहीं है। तो फिर समस्या क्या है? अरे समझ गया समझ गया। वो कोई सज्जन नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ली यूजे ऐसा इंसान नहीं है। मैं अभी भी तुम्हें बधाई देना चाहता हूं, है ना? तुम्हें ली वूचुल मिल गया, फिर तुम टॉपर हो। अरे क्या तुम होस्ट नहीं बनना चाहते? ये ग्लास वाइन पियो। हाँ, ये ग्लास वाइन पियो और तुम टॉपर हो। हाँ हाँ, नया होस्ट। चलो पीते हैं। आओ आओ आओ। मैं भी तुम्हें टोस्ट करता हूं। शेफ ली, मैंने तुम्हें कब कहा था कि मैं भाग लूंगा? मुझे माफ करना। मेरा मतलब वो नहीं था। लगता है तुम सिर्फ उन्हें ही नहीं बेवकूफ बना रहे हो, बल्कि मुझे भी धोखा दे रहे हो। फायदे के लिए कुछ भी करोगे, मेरे नाम का इस्तेमाल करके। हर जगह धोखाधड़ी, और मुझे भी अपने जैसे स्तर पर खींच लाए। मैं किस लेवल का हूं? वर्दी के बाहर ड्रेस पहनने का एहसास। तुम क्या कहते हो, मैं किस ग्रेड का हूं? मैं भी तुम्हारा सम्मान करता हूं। तुम्हारे होस्टिंग सपने को हासिल न कर पाने का सम्मान। अरे चीयर्स। शेफ ली यूजे, यूजे। बॉस, माफ कीजिए जियामिंग, मुझे देर हो गई। तुम्हें बुरा लगा। मैंने तुमसे छिपाने का मतलब नहीं था। मैं वाकई शो को अच्छा बनाना चाहता हूं। तुम ठीक तो हो? चिंता मत करो, मैं आकर ठीक हो जाऊंगा। गारमिन, यहां क्या चल रहा है? मिस्टर झो, तुम जियामिंग को ऐसी जगह कैसे ला सकते हो? छोटा झाओ, तुम्हें लाइन के नियम नहीं पता? गारमिन ने भी ऐसा ही किया तुम्हारे शो के लिए। यह भी उसके काम के दायरे में आता है। मेरी गारमिन की नौकरी में शराब पीना और हंसना नहीं है। झाओ हान जियामिंग का काम है प्रोग्राम प्रोडक्शन को स्पॉन्सर करना। मैं प्रोग्राम की क्वालिटी से रिटेन करूंगा, इस तरीके से नहीं। उसे फिर कभी इस जगह मत लाना। अरे तुम क्या कर रहे हो? भाई मेंगफेई, तुम यहाँ कैसे? मैं तुझे चेतावनी देता हूं, घर से दूर रह, हाथ पैर मत लगाना। तुम जैसे लोग जो नशे में धुत लड़कियों को अकेले पकड़ते हो, मैंने ढेर सारे देखे हैं। कुछ पता चला। अरे ऐसी बात नहीं है, ये मेरे बॉस हैं। बॉस, ओह, मुझे माफ कर दो, मैं अभी जरा जल्दबाजी में आ गया था। हाँ, कोई बात नहीं, सब समझ गए, सब समझ गए। बॉयफ्रेंड? ऐसा नहीं है कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है।
ये पेंगफेई भैया है जो मेरे पापा के साथ दुकान चलाते हैं। ये मेरे बॉस हैं, झाओ हान। ओह, यही वो बूढ़ा आदमी है जिसका तू घर पर रोज जिक्र करती है। तू क्या बकवास बोल रही है? है ठीक है। क्योंकि कोई तुझे घर छोड़ने आया है तो मुझे चिंता नहीं है। मैं चलता हूँ। फिर मिलते हैं। ओह, यूजे, तुमने पूरे रास्ते एक शब्द नहीं बोला। क्या बात है? कुछ नहीं। क्या उस लड़की ने तुम्हें अभी गुस्सा दिला दिया? मैंने तुम्हें कभी इतना गुस्से में नहीं देखा। हमारा शो कोई टैलेंट शो नहीं है। यह तो सबको खाना बनाना सिखाने के लिए है। दूसरी बात, तुमने हमारा शो देखा भी नहीं है। यह जाने के लिए क्यों निकाल रहे हो? तीसरी बात, बस तुम शो पर आने का वादा कर दो। मैं वादा करती हूँ, फिर कभी तंग नहीं करूंगी। ली यूजे जरूर शो पर आएंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इंसान को गलत पहचानूंगी। उसकी फिक्र छोड़ो। माफ कीजिए, मैं भूल गया कि आपको ऐसे मौकों पर आना पसंद नहीं है। वैसे मैं आपको माफी मांगने के लिए खाने पर बुलाता हूँ। दादी अभी भी विदेश से वापस आई है। उन्हें पता है कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो भी आपके रेस्टोरेंट में खाना ट्राई करना चाहती हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी दादी भी आ रही है, मैं ही मेजबानी करूंगा। तो बात पक्की। पहले चलता हूँ। बाय बाय। वापस जाते हुए सावधान रहना। ठीक है। गारमेन, तुमने तो स्कर्ट पहनी है। बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ, बहुत फेमिनिन। आप शेफली है। मुझे समझाने दीजिए। अभी जो हुआ वो एक गलतफहमी थी। मैं तो बस अपना काम कर रही थी। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो दोहरी चाल चलते हैं। कितनी अफसोस की बात है आपकी स्वाद की समझ। मिस सोंग, आज से मैं आपको अपने रेस्टोरेंट में फिर कभी नहीं देखना चाहती। नहीं, कहीं भी नहीं। किसी भी तरह से आपसे कोई लेना देना नहीं। अलविदा। गारमेन, ये आखिर है कौन? इसका रवैया क्या है? ये मेरी गलती थी। हाँ हाँ हाँ। भाई, एक सर्वशक्तिमान नाइट अब बस एक किराए का पब्लिक बनकर रह गया है। इंटीग्रिटी वाकई टूट गई है। मेरे भाई का क्रेडिट कार्ड फिर से फुल हो गया है। ज्यादा काराजा की चिंता मत करो, ज्यादा प्रेशर मत लो। चलो किराया थोड़ा और टाल देते हैं। हेलो, क्या आप इस कमरे में रहने वाले किसी को जानते हैं?
मैं तो बहुत देर से दरवाजा खटखटा रहा हूँ। तुम मेरे महीनों के किराए के पैसे चूके हो। मैं उसे नहीं जानता। मैं ऊपर वाली मंजिल पर रहता हूँ, है ना? हाँ, बस गुजर रहा था। अभी भी किराया देकर भागने की सोच रहा है। हीरो, बस कुछ और दिन संभाल लो। मेरे सामने गरीबी का नाटक मत करो। बस तुम्हारा ये बैग ही तुम्हारे 6 महीने के किराए के बराबर है। यह तो नकली है। नकली ही तो है। और ये बैग, ये इस साल का पोस्टर मॉडल है। पिछले महीने ही लॉन्च हुआ था। नकली बनाने वालों को इतनी जल्दी नहीं होती। मेरे जूते वापस दे दो। छोड़ो मत। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर यह टूट गया। तुम हल्के से पकड़ो। क्या बताऊं? मैं पहले ये सामान अपने पास रख लेता हूं। किराए के बदले में अगर फिर से किराया नहीं दिया तो सब बेचकर किराया चुका दूंगा। यह तो लिमिटेड एडिशन बैग है, इसे तो खरीद भी नहीं सकते। अच्छा, और भी बढ़िया, तुम जरूर चुपचाप किराया दे दोगे। बाय। मेरी माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ के लिए डिनर का इंतजाम करने के बाद। और फिर आयोगे। हमने पूरा अस्पताल छान मारा, ऊपर नीचे देख लिया, लेकिन वह नहीं मिली। माँ, तुम्हें क्या हो गया है? माँ, जाग जाओ। माँ, क्या तुम फिर से ली जियांगो के पास जा रही हो? माँ, तुम यहां फिर क्यों आए हो? तुमने तो मुझे मार ही डाला। ली, माँ, ली की बातें मैं संभालूंगा। तुम बस अस्पताल में आराम से रहो। मैंने इतनी देर इंतजार किया है। मुझे पक्का यकीन है कि मौका आएगा। उस वक्त मैं ली जियांगुओ को मरवा कर रहूंगा। माँ, भविष्य में इधर उधर भटकती नहीं, ठीक है? तुम्हारी वजह से मैं तो सचमुच चिंता से मर गया था। आगे कोई बात हो तो मुझे फोन कर देना, या नर्स फैंग को कह देना कि वो मुझे बुला ले, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। चलो फिर घर चलते हैं। ओ बेटा, डिनर में क्या खाने का मन है? चू चू, कल रात पार्टी में जो हुआ, क्या ये गलतफहमी तो नहीं है? क्या तुम गार्मिन को एक बार समझाने का मौका नहीं दोगी? गार्मिन भी ऐसा नहीं लगता। यह सामग्री नई नहीं है, यह काम नहीं करेगी। दोंगचिंग कोल्ड फ्रेश बेस में शायद आखिरी बॉक्स बची हो, लेकिन अब डिलीवरी करवाने से डिनर के लिए शायद देर हो जाएगी। चूचू, तुम मेरी बात सुन रही हो? ये फिर से रोक रहा है। बॉस, आपने अपना वॉलेट नहीं लिया। बॉस, सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाओ।
जियामिंग, वो कहाँ जा रहा है? सी फूड बेस जा रहा है। अरे वो इतनी तेजी से कैसे भाग सकता है? मैंने अपना वॉलेट नहीं लिया। बेकार में गया। मैं पहुंचा दूंगी। तुम जाकर पहुंचाओ। अरे पता है करा। 58 कैंगहाई रोड। $2,62,728 मिस्टर ली, कृपया एक नजर डालें। यहाँ आपकी खरीदारी के सारे विवरण हैं। ठीक है, कृपया जांच लें। कृपया बाद में मेरे ये शॉर्ट्स पूरे करवा दीजिएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ली चूचू। कल जो हुआ था उसके बारे में आपको समझाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप गलतफहमी में रहें। कोई गलतफहमी नहीं। मैंने सब देख लिया है। लेकिन आपने यह भी कहा था, जो आप अपनी आंखों से देखते हैं वही एकमात्र सच नहीं होता। उस समय मैं जो कह रही थी वह रोक नहीं पाई। तो उस रात आप सच बोल रही थी या झूठ? झूठ था, लेकिन मेरे इरादे अच्छे थे। तो तुम्हारे घमंड के लिए जो लोग अपने मकसद हासिल करने के लिए कुछ भी करेंगे, मेरे पास वाकई कहने को कुछ नहीं है। बॉस, मैं तुम ब्लैकमेल कर रहे हो। मैं उसे जायज बातचीत कहता हूँ। अरे तुम लोग धीरे धीरे बात करो। मैं कुछ और काम करने जा रहा हूँ। हाँ। बॉस जी, जब तक आप शो का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दें। मैं तुरंत आपका वॉलेट लौटा दूंगा। हेलो, क्या आपके फोन में सिग्नल है? शो पर मोबाइल फोन उधार देने का वादा किया था। अब तक कब का हो गया? तुम अभी भी अपने शो के बारे में क्यों सोच रहे हो? अगर शो जिंदा है तो मैं जिंदा रहूंगा। मैंने शो लटका दिया। शो लटकाना तुम्हारा काम है, मुझे मत घसीटो। जब तक तुम आओगे। मैं नहीं लटकाऊंगा। तुम दिमागी कमजोर हो या बस जिद्दी हो? तुम मुझे डांटते हो, तुम मुझे गलत समझते हो। तुमने मुझ पर रेड वाइन उड़ेली। मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता जब तक तुम मेरे मेहमान बनने का वादा करो। तुम मुझे कटिंग बोर्ड पर रखकर कीमा बना सकते हो।
वैसे भी मैं सोंग जियामिंग किसी से नहीं लड़ सकता। अरे बाप रे, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? हेलो मिस सोंग, नमस्ते मिस सोंग। हेलो। बहुत खूबसूरत है। तुम्हें देखकर मुझे अपनी जवानी याद आ गई। लेकिन नई पीढ़ी पुरानी से बेहतर ही होती है। तुम मेरी जवानी से कहीं ज्यादा सुंदर हो। यह दादी के अच्छे जीन्स की वजह से है। दादी को बहुत पसंद आया। अरे समय लगभग हो गया, चलो शुरू करते हैं। यूजे बहुत बेचैन है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। एक जोड़ी कपल वॉच लाया हूँ। यह वाली मैं यूजे को देने वाला हूँ। देखो ना, वाह, यह कितनी सुंदर है। कोई भी लड़का जो तुम्हारे लायक हो, दादी उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगी। मैं भी चाहती हूँ कि वह तुम्हें जीवन भर प्यार करे। शुक्रिया, मैं भी यूजे के लिए दादी का शुक्रिया अदा करती हूँ। इस दुनिया में सिर्फ दादी ही मेरे साथ सबसे अच्छा व्यवहार करती हैं। हेलो इलांग। फिक्र मत करो, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। माफ कीजिएगा दादी, लगता है मैं यह खाना नहीं खा पाऊंगी। हेलो दोंगचिंग कोल्ड फ्रेश बेस। आपने जो वैन अभी आधे घंटे पहले भेजी थी, वह किस दिशा में गई? कौन सा झिंजियांग? मैं तो पैसे कमाकर आपका पालन पोषण करना चाहता था। आप मुझे खिलाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप बड़े घर में रहें। आपको रोज कुछ घंटे कम तलना भूनना पड़े। बाओ, शो अब कटने वाला है। मुझ पर शराब फेंकी गई। कंपनी की ड्रेस का पैसा तुम्हें भरना होगा। पापा, माफ कीजिए। ड्रेस? कौन सी ड्रेस? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कितनी बेवकूफ हो। मैं कैसे चलाऊं? अरे बोलो। अरे मिस सोंग, नमस्ते। यूजे, तुम आओ। मिस सोंग, मिस सोंग। लाई यूजेंग। शुक्रिया, इसे पहन लो। बेहतर है। मैं ठीक हूँ। सब ठीक है। वही था। गर्मी लग रही है? शुक्रिया। इलांग इलांग, माफ कीजिए। मैंने वादा किया था कि मैं और तुम्हारी दादी को खाने को बुलाऊंगी, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए लगता है यह हो नहीं पाएगा। कोई बात नहीं, तुम्हारी सेहत ज्यादा जरूरी है। पहले मैं तुम्हें वापस छोड़ देती हूँ। अरे ली चूचू, इस शो का कॉन्ट्रैक्टर। मिस सोंग, आज तुम और यूजे दोनों को सर्दी लग गई है। आराम करने की जरूरत है।
काम की बात बाद में करेंगे। तुम पहले वापस जाओ। अपना ख्याल रखना।